त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, यानी कि हमें दिया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री। ये हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर। 21 तो जो ये साइड होगी ये भी 21 और ये भी 21। अगर ये O, ये जीवा ए बी अगर मान ले तो ये हमारी ओ ए और ये हमारी ओ बी, ये हमारी क्या होंगी? त्रिज्या। केंद्र पर ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी कि ए बी, ये हम चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे पहले। फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम चाप की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, फिर देखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे जैसे कि जो जीवा त्रिज्या है, सॉरी चाप है, वो क्या है? ए बी। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दी है? वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम आर से दिखाते हैं, वो है 21 सेंटीमीटर। अब चाप ए बी द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण, केंद्र O पर अंतरित कोण, जिसे हम थीटा से दिखाएंगे, वो है 60 डिग्री। अब बच्चों सबसे पहले चाप की लंबाई, हम पहले चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। चाप की लंबाई जो क्या होती है बच्चों? 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। तो ये हो गई 2 पाई की वैल्यू यहां पर कुछ नहीं कहा तो हम 22/7 लेंगे। आर हमारे पास 21 है, थीटा हमारे पास 60 है और ये 360। 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 6 जा, ये हो गया। अब 2 3 जा होता है बच्चों, 3 7 जा और 7 1 7। तो ये आ गया हमारा टोटल आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। अब ये आ गई चाप की लंबाई। दूसरे पर उसने कहा चाप द्वारा बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर परिधि का फार्मूला है, वैसे यहाँ पर क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा बटे 360। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हम कितनी लेंगे? वही 22/7। आर हमारे पास क्या है? 21, इसका स्क्वायर। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है और ये 360। अब हम वैसे ही से 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब यहाँ पर 2 11 हो गया और ये 2 3 जा हो गया। मगर अभी भी हमारा आंसर पूरा नहीं आया बच्चों। यहाँ पर 11, 21 का स्क्वायर क्या होगा? 21 को 2 टाइम्स लिख दो, फिर बाय 7 इंटू 3 हो जाएगा। 7 3 जा 3, 1 जा 3। तो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 11 इंटू 21। अगर हम इसे साइड में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा? 21 फिर 21 132, यानी कि हमारा आंसर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें कहा संगत जीवा द्वारा। अब ये संगत जीवा क्या है बच्चों? जैसे हमारी ये चाप है ए बी, ये जो ऐसे कर्व में है, उसकी संगत जीवा ये हमारी ए बी स्ट्रेट लाइन होती है। उसने कहा इस संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड कौन सा होगा? जो मैंने ये डार्क कर दिया, ये होगा हमारा वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले इस त्रिभुज का
क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिज्याखंड में से घटाना होगा। तो इस थर्ड के लिए हमारे पास जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है बच्चों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब हमारे पास बच्चों यहां पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, ये हमारा 231 है, तो इसीलिए यहां पर 231 लिख देंगे माइनस अब ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज ए ओ बी यहां पर बच्चों वैसे तो हमारे पास फार्मूला होता है, मगर एक चीज हम यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो एंगल बना है वो 60 डिग्री है। और जब हमारी किसी त्रिभुज में दो साइड इक्वल हो, जैसे ये ओ ए और ओ बी इक्वल है, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप क्लियर देख सको। जैसे हमारे यहाँ पर ये ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो अब ये टोटल एंगल कितने के होंगे बच्चों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, उसमें से 60 डिग्री तो ये चला गया, तो ये 60 डिग्री चला गया, रह गया 120। अब 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो इसीलिए ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यहां पर मैं ये लिख देता हूं समबाहु त्रिभुज AOB, ये समबाहु त्रिभुज है, आप यहां पर लिख सकते हो, सही रहेगा समबाहु। मगर ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब भी कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाएगी तो वो ऑटोमेटिकली समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब इसका फार्मूला होता है √3/4 a²। अब यहाँ पर a क्या होता है? a बच्चों ये साइड होती है जो हमें दी गई है, जो त्रिज्या इसमें दी गई है, ये सारी कितनी हो जाएगी? 21। ये भी कितनी हो जाएगी? जो a भी है हमारी, ये भी कितनी हो जाएगी? 21। अब यहाँ पर बच्चों 231 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11 इंटू 21। मैं यहाँ पर 11 इंटू 21 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर बच्चों अब जैसे √3/4 है, मैंने देखा कि ये 21 का स्क्वायर, यानी कि ये किसके इक्वल है? 21 के। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इसकी। 21 जैसे कॉमन आ जाएगा मेरा, 21 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर अंदर क्या रह गया? 11 माइनस 21/4 √3। ये हमारे पास इसका ये इस तरीके से हमारे पास ये 21 इंटू ये चीज आ गई। अब हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों जैसे इसके लिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, बुक में ये मिल सकता है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर ये सोल्व किया, बुक में आपको ये भी मिल सकता है कि 231 माइनस √3/4 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको 231 माइनस √3/4 21 का स्क्वायर होता है 441। तो यानी कि 231 माइनस 441 √3/4, ये हमारा इस तरीके से भी मिलता है। तो आपके लिए दोनों ही आंसर ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पर, दोनों ही आंसर आपके लिए ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।